उन्हें अगुआ बनाया। हाँ। जिन लोगों को हम लोग ईमानदारी से उनको मंत्री मिनिस्टर बनाने का काम किया। हाँ। वो लोगों ने चारकर्ता करके दूसरे पार्टी। विधायक कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो इंद्राणी है ऐसा ही। अच्छा, हाजी साहब को तो जानते हैं, दद्दन खान को नहीं जानते जो बसपा से लड़ते थे, बराबर लड़े हैं। हम ना जाने। तो भाजपा समझ नहीं आई तो दद्दन के साथ रहूंगा। मुसलमान क्या हाजी को सपोर्ट करेगा? क्या हाजी साहब वोट काट देंगे इंद्राणी वर्मा की, कि मुसलमान सपोर्ट करेंगे वर्मा जी? बिल्कुल काट सकते हैं। हाँ। इंद्राणी तो अपना व्यक्तिगत उनका तो भाई आदमी ठीक है ही है। हाँ। लेकिन पार्टी से हम लोग कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, माननीय विधायक जी सब कुछ हो पाएगा। चक्कर में आपकी टक्कर तो खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार भाजपा चुनाव 2027 जरूर जीतेगी, अवश्य जीतेगी। 289 भिनगा बताइए। भिनगा जरूर जीतेगी। हाँ। और सब पूरा यूपी हार जाए लेकिन भिनगा जरूर जीतेगी, ये विश्वास रखिए। श्रावस्ती भिनगा 289 क्षेत्र लक्ष्मणपुर बाजार चौराहे पर दर्शकों मौजूद हूँ और यहाँ चुनावी सर्वे 8 महीने का रह गया है चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश में। उसी पर हम लोग इस समय मुहिम चला रहे हैं पोल टू पोल। यहाँ 289 भिनगा विधानसभा से कौन बाजी मार रहा है, इन चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं जनता के बीच में जाकर। तो दर्शकों, आज बात हम करते हैं उस मुद्दे की, क्या वास्तव में भिनगा विधानसभा 289 का विकास हुआ? जनता जो सरकार पर भरोसा जताकर वोट करती है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या सरकार हो वर्तमान, सभी पर दायित्व होता है। और सभी सरकारें, कोई भी सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो या भाजपा इस समय वर्तमान सरकार, तो सब लोगों का भरोसा होता है बेहतर तरीके से कि सरकार हमें विकास करे। ये लक्ष्मणपुर बाजार माना जाना व्यापारिक केंद्र है भिनगा का, और यहाँ व्यापारिक केंद्र होता है। यहाँ तमाम लोग आते जाते हैं और तमाम पूरी तरह से यहाँ के लोग व्यापार करते हैं। और सबसे बड़ी खूबी यहाँ की यह है कि यहाँ की पटरियों पर हमेशा, चाहे जिसकी सरकार रही हो, अतिक्रमण जरूर रहता है। तो ये चर्चा का विषय रहता है। लक्ष्मणपुर बाजार भी एक अपने आप को बेहतर लुक देता है। एक समय था कि लक्ष्मणपुर बाजार ब्लॉक के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि लक्ष्मणपुर बाजार ब्लॉक से हटा दिया गया। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम यहीं से चर्चा शुरू करेंगे। क्या हाल है भैया? ठीक है सब बढ़िया। चुनाव आ रहे हैं, क्या चुनाव में क्या माहौल बनेगा? अरे चुनाव आ तो वोट दिन जाए, जितावा जाए भाई, जीतत पार्टी दिन जाए की वोट बेस्टिंग नहीं जाए जो है। किस पार्टी को पसंद करते हैं? अब जहाँ सब जाए तहाँ हम लोग दे दिन जी वोट। अच्छा, वो तो बिना दिया कहाँ चलो रखा, वो तो देना पड़ेगा। सरकार कैसे आपको लग रही है? अब सरकार के यहाँ कहाँ बताए भैया, हम किसान मने हमें कहाँ पता कौन नहीं, किसानों के लिए क्या है कि सरकार करे, किसानों के लिए हम तो बेहतर काम कर रहे हैं। बताइए, आप किसान हैं। काम देखा या जितावा गए तो गैस के लिए दौड़ा जाता है नहीं है? हाँ, हाँ। ऐसे जितावा तब वो दौड़ा जाइए। तो गैस के लिए तो लड़ाई चल रही है, लड़ाई चलता है, विदेश में लड़ाई चलता है कि यहाँ जो है कहाँ होता है, गैस कहाँ से आता है? कहाँ से आवत है? विदेश से। तो यही जिता ऐसे वही काम कौन है? ये जीती थे अपन खाई सिद्ध करिए, हम लोग क्यों सिद्ध करिए? तो किसको जिताएंगे इस बार? अब क्या बताए? बदलाव है आपके मन में? कुछ लग रहा है कुछ सरकार को लेकर कुछ दिक्कतें हैं? सब तो दिक्कत है। कहाँ तक तो बदलाव करेंगे इस बार लग रहा है। अब देखा जो ऊपर वाला जाने कहाँ होता है। अच्छा, हाजी दद्दन खान जी इस समय मैदान में है, इंद्राणी वर्मा जी सपा से। उन्होंने जीत है तो उन्होंने जो कुछ है भाई तो अच्छे करी है, कोनो गलत थोड़ी करी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मुसलमान सपोर्ट करेगा हाजी दद्दन खान को? जैसे पीछे कई बार मुसलमानों ने करी है, कई बार लड़े, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। हाँ तो भाई साथ न दे तो जीती है कहाँ से? और जब साथ दे है तो जीती है तो वही है। अच्छा, कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, और इंद्राणी वर्मा जी का कामकाज कैसा है? विधायक का जो उन्होंने जो उनको तो अच्छा है की कोई गलत ना है की। अच्छा, तो ये तरफ से यही निवेदन है कि जो कुछ किए वो अच्छे किए, कोई गलत नहीं किए। तो यहाँ जनता का राय है। जैसे हम इधर चलेंगे, इधर तमाम लोग हैं। क्या हाल है? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार बहुत अच्छा चुनाव लग रहा है 2027, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो बहन जी ने जिला बनाया था, इस जिला के उद्देश्य से जनता बहुत खुश है और बहन जी को याद कर रही है। जनता खुश होती तो 2005 के बाद बहन जी जीरो पर नहीं रहते। बहन जी ने जीरो पर होने का कारण बना, जिन लोगों को हम लोगों ने अगुआ बनाया, जिन लोगों को हम लोग ईमानदारी से उनको मंत्री मिनिस्टर बनाने का काम किया, वो लोगों ने चारकर्ता करके दूसरे पार्टी में भाग गए मलाई खा करके। इसलिए पार्टी का ये दिक्कत हुआ। अच्छा, तो मलाई खा के क्या आपको ये बात नहीं हुआ कि वो
मलाई खाने के बाद भागेंगे, तो आपने ऐसा क्यों होने दिया आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी अपने विश्वास पर अटल रही, हमेशा काम करने में विश्वास करती है और जो आया वो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेता बनाने की फैक्ट्री बहुजन समाज पार्टी है। जितने भी उत्तर प्रदेश में आज चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे समाजवादी पार्टी में हो, सब बसपा के ही निकाले हुए नेता। लक्ष्मणपुर बाजार में क्या माहौल रहेगा? यहाँ से इंद्राणी वर्मा है, हाजी दर्दन खां है, भाजपा का कोई पता नहीं है कौन कैंडिडेट आएगा, तो यहाँ से कौन बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है? इस बार सब लोग का सोच यही है कि कोई परिवर्तन हो नया। अच्छा, क्योंकि सबको देख चुका, 2 बार इंद्राणी वर्मा जी को देखा गया। बहुजन समाज पार्टी 2007 में जद्दन मिश्रा जी मंत्री यहाँ से बने। मोहम्मद असलम रानी भी तो थे, मोहम्मद असलम रानी भी बनाए गए 17 से। तो आपका विधानसभा छोड़ के गायब हो गए। हाँ, वो गायब हो गए, कभी पता नहीं लगा। लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। जो भी किया वो अच्छा किया, बुरा किया वो अपना भी भोगेंगे परिणाम उसका। लेकिन ये है, इस बार जो है बदलाव होगा। बदलाव होगा, बहुत निश्चित बदलाव होगा। चाचा क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। कहाँ से आए हैं? अपने गांव से। कौन सा गांव है आपका? अच्छा, क्या सरकार अच्छी है, क्या कुछ गड़बड़ है सरकार में? सब ठीक है। जब चुनाव आ रहा है विधानसभा का, क्या योगी जी को पसंद कर रहे हैं? योगी तो नहीं। अच्छा, क्या कारण है बाबा? क्या कारण? अरे वो हाँ, रोक ही नहीं पावत है। हाँ। झूठे नारी से कारण। अच्छा, अच्छा, ये बात है, ये दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, तो जैसा कि आप बाबा हैं, तो क्या यहाँ मतलब संदीप उधर से आओ आप बाबा, क्या यहाँ जैसे हाजी दर्दन खां जी लड़ रहे हैं, इंद्राणी वर्मा जी विधायक हैं? अच्छा, विधायक कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो इंद्राणी है ऐसा ही। अच्छा, हाजी साहब को तो जानते हैं, दर्दन खान को नहीं जानते, जो बसपा से लड़ते थे, बराबर लड़े हैं? हम नहीं जाने। तो किसको आप जानते हैं इस बार? अब देख कोई खड़ा हुई आई तब देखा जाए। अच्छा, इंद्राणी विधायक का काम कैसे था? ठीक है। हाँ, ओके, तो ठीक है। हाँ, तो आपको वही पसंद है क्या? अरे सब पसंद है, जो कुछ हो जाए हमारे क्या पसंद। ये जनता है, पब्लिक है, इधर हम जानेंगे। क्या हाल है? बढ़िया है। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव आ रहा है आज लक्ष्मणपुर बाजार में, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को लेकर? चुनाव ठीक ठाक चल रहा है। देखा जी, हाजी दर्दन खां मैदान में है, इंद्राणी वर्मा मैदान में है, भाजपा का पता नहीं किसको लड़ा। आज तक तो हमारे लोगों ने वोटे नहीं रहते, कब न रही, तो किसको रहेगा आपकी बात? या तो हाजी दर्दन खां होगा जी, या तो इंद्राणी को रहा जी। यानी अभी आप कंफर्म नहीं है? कंफर्म आप बटे हुए हैं? जब टिकट है जी, टिकट तो कंफर्म है, 2 लोग प्रचार में हैं, बटे हुए हैं। आपके मन में अभी मौसम देखा जो अभी मन गुलाटी कर रहा है कि कहाँ जाए हैं? 50% हाजी साहब के पास, 50% इंद्राणी वर्मा के पास। ये सब ये है दर्शकों, जैसा जहाँ चलेंगे इधर भी हम चलेंगे, इधर देखेंगे, क्योंकि तो चौराहा है। बाबा क्या हाल है? ठीक ठाक है? खड़े होंगे जरा, कैसे लग रहा? सेब वो आप बेच रहे हैं और चुनाव आ रहा है, आपके चौराहे पर तमाम नेता भी आते हैं, विधायक जी भी आती हैं, हाजी दर्दन खां जी भी आते हैं और भाजपा के लोग भी आते हैं। किसको पसंद करते हैं आप? जिसको कहा जाए देखा। अरे हम तो पूछ रहे हैं आपसे, आप जनता जनार्दन हैं। हम तो मुलायम सिंह के हैं, यानी इंद्राणी वर्मा जी को आप वोट करेंगे? हाँ? अच्छा, तो मतलब जो है आप समाजवादी पार्टी, जैसे हाजी साहब आ रहे हैं, आपके दर्दन खान जी मैदान में हैं, क्या रहेगा प्रभाव उनका? सही रहेगा, उनको ठीक रहेगा, यानी आप भी असमंजस में हैं कि कहाँ जाए? हाजी साहब के पास से। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में इस प्रकार से आइए इस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं। तो दर्शकों हम इधर चलेंगे। क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बताइए, इधर आइए चाचा, इधर आइए भैया, बताइए। ये चुनाव आ रहा है 289 विधानसभा भिनगा से जी, किसको आप लोग पसंद कर रहे हैं इस बार? अब भैया देखो, हम लोग तो भाजपा वाले थे पहले से। हाँ। और अब क्या बताओ है, भाजपा वाले थे, लेकिन भाजपा का क्या काम हुआ कि 289 में सूखा पड़ा हुआ 21 साल से? ऐसी बात नहीं, 21 साल हो गए चाचा, 21 साल से नहीं जीता पाए। या तो बसपा जीती है या तो सपा जीती है, देखा जाएगा फिर। क्या जैसे हाजी दर्दन खां मैदान में है, इंद्राणी वर्मा वर्तमान विधायक भी हैं, भाजपा का तो अभी कोई कैंडिडेट पता ही नहीं, भाजपा का पता नहीं किसको लाके आपके सर पे समझ गए?
तो ऐसी दफा में कैसे चुनेंगे आप? अरे देखा जाएगा, समय आने दीजिए। लोकल प्रत्याशी चुनेंगे क्या? नहीं, लोकल तो नहीं चुन पाएंगे। लोकल यहाँ का, यहाँ का, हाँ। यहाँ का चुन लेंगे। क्षेत्रीय नेता चुनेंगे। दद्दन खां को दे सकता हूँ। हाँ। अगर भाजपा समय नहीं आई तो दद्दन के साथ रहूंगा। अच्छा, हाँ, बसपा से हमें कोई इतराज हम लोगों को नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? भगवान दत्त शर्मा। अच्छा, पंडित। यानी भाजपा अगर अच्छा कैंडिडेट क्षेत्रीय नेता नहीं देगी, हाँ, तो आप दद्दन खां को पसंद बिल्कुल पसंद करेंगे। पसंद करता हूँ हम लोग। हाँ। पसंद बिल्कुल करता हूँ। इंद्राणी वर्मा जी को? इंद्राणी वर्मा की पार्टी सपा से हम लोग बहुत दूर भागते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों सपा से हमें क्या ऐतराज भाई। और इंद्राणी वर्मा का व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो बढ़िया है भाई। अच्छा, क्षेत्रीय आदमी यानी है। व्यवहार ठीक है, पार्टी से भाग रहे हैं आप? हाँ, पार्टी से भाग रहा हूँ। अच्छा। व्यवहार से नहीं भाग रहा हूँ। हाँ। व्यवहार उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, व्यवहार अच्छा है। व्यवहार बहुत बढ़िया है उनका व्यवहार, लेकिन पार्टी से हम लोगों को सपा नहीं पसंद है। अच्छा, और जैसे बीजेपी क्षेत्रीय नेता नहीं देगी तो कहाँ जाएंगे? तो बसपा को दिया जाएगा हम लोग। अच्छा, बसपा के साथ हो लेंगे। अच्छा, और रहे हैं पहले बसपा के साथ भी रहे। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, अगर बस यानी बसपा के साथ आप रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब जो है दद्दन मिश्रा थे, हाँ, तो मैं बसपा के साथ और थे। मोहम्मद असलम रायनी? मुझे असरानी साहब ठीक हैं। हाँ, हाँ, लेकिन उस वक्त हम उनके साथ में नहीं थे। अच्छा, अच्छा, हम अलग थे। अच्छा, हैं? तो क्या है विचार 2289? हाँ, कौन बाजी मार सकता है? बाजी वही बसपा और भाजपा, इन दोनों में कोई भी ले सकता है। हाँ, इंद्राणी वर्मा, जैसे लोग कह रहे हैं भाजपा और सपा का टक्कर होगा। ये इंद्राणी से। हाँ। इंद्राणी का बिजनेस तो बढ़िया है, वो आदमी तो ठीक है। हाँ। लेकिन पार्टी हम लोग नहीं पसंद करते हैं सपा को। अच्छा, ना ना, अच्छा, अब जीती तो वही है, प्रेजेंट टाइम में विधायक है भी, लेकिन अंदर से बात कुछ। अच्छा, समाजवादी पार्टी जैसे मुसलमान भी वोट करता है, हाजी दद्दन खां भी मैदान में है, हाँ। तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा इंद्राणी वर्मा को लेकर? इंद्राणी वर्मा को जरूर प्रभाव पड़ेगा। जरूर प्रभाव हाँ, पड़ेगा, पड़ेगा। पक्का पड़ेगा। तो ऐसी दशा में कौन बाजी मार सकता है? मुसलमान क्या हाजी को सपोर्ट करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। ठीक है चाचा जी, से क्या नाम है चाचा आपका? लालमन वर्मा। लालमन वर्मा जी, ये बताइए कि जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इंद्राणी वर्मा जी विधायक हैं, हाजी दद्दन खां जी मैदान में हैं, क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं? तो विधायक जी तो बढ़िया ही हैं। और क्या? अच्छा, विधायक जी बहुत बढ़िया है। विधायक जी बढ़िया काम होता है, हर चीज है। और क्या? अच्छा, जैसे चुनाव में जैसे हाजी दद्दन खां भी हैं और इंद्राणी वर्मा जी हैं, मुसलमानों पर समाजवादी पार्टी डिपेंड रही है हमेशा, तो ऐसी दशा में क्या हाजी साहब वोट काट देंगे इंद्राणी वर्मा की, कि मुसलमान सपोर्ट करेंगे वर्मा जी का? नहीं, वोट कहाँ काट गई? काट सकते हैं। क्या चाचा? काट सकते हैं हो जाओ सुनो। भैया, काट सकते हैं। हाँ। बिल्कुल काट सकते हैं। हाँ। इंद्राणी तो अपना व्यक्तिगत उनका तो भाई आदमी ठीक है ही है। हाँ। लेकिन पार्टी से हम लोगों को वो इतराज है हल्का। अच्छा, हाँ, अगर ये भाजपा में या सपा में आ जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा इनका। तो सपा में तो है इंद्राणी वर्मा। उसमें बसपा में, हाँ। या बसपा या भाजपा में आती है, हाँ। तो इनका कोई मुकाबला रहेगा ही नहीं। अपना बढ़िया लीडर है हमारे अच्छा। क्षेत्रीय लीडर है। यानी मुसलमानों का वोट हाजी दद्दन खां काट लेंगे, जो है समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट देते आए हैं मुसलमान। ऐसा हो सकता है। कटबे न करी, बिल्कुल न कट पाई। हाँ, चाचा अगला नहीं ठाड़ दे। आप दोनों लोग अनुभवी हो, बता सकते हैं। अगले इलेक्शन में नहीं खड़ा रहे कहूँ। हाँ, हाँ, कहाँ काट पाएंगे? अगले इलेक्शन में चाचा कह रहे हैं खड़े थे, जो है हाजी साहब नहीं काट पाए थे, तो इस बार कहाँ काट? इसको भगाओ। काट भी सकते हैं भैया, हाँ। बहुत काट सकते हैं। अच्छा, और का कल क्या था, आज क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए। कल का रहा, का आज हो जाए, दोनों पता थोड़ा है। हाँ। चाचा कह रहे हैं बदलाव हो सकता है। नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं, आप कन्फर्म है? बिल्कुल confirm। कटेगा नहीं? हाँ, अच्छा, न बिल्कुल कट नहीं कट पाएगा। न कट पाए। क्या मुसलमानों का वोट विधायक जी जो हाजी दद्दन खां काट पाएंगे, विधायक जी का नहीं कट पाएंगे? हाँ, क्या चाचा? काटेंगे। हाँ, बिल्कुल काटेंगे। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं बाबा? बिल्कुल न काट पाई है। हाँ, और क्या? अच्छा, न काट पाई। नहीं काट पाए। तो ये है सर्वे। ये बताइए, मैदान में इंद्राणी वर्मा जी हैं, वर्तमान विधायिका। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। माननीय विधायक जैसा कोई हो पाएगा? 12-17 में इतना काम की हैं, बहराइच से लेकर यहाँ भिनगा तक 4 लाइन बनवाई हैं, और जितना बॉर्डर लाइन है 2 लाइन वो बनवाई है। किस ग्राम समय में काम नहीं हुआ है? हैं? कौन कह रहा है काम नहीं हुआ है? लिस्ट निकाले आपको,
हमारे परसिया राजा में जब सत्ता में थी कम से कम 5-6 रोड आरसीसी बनी थी 1000 मीटर और 50 लाख का काम फिर आया है। कौन बता रहा है काम नहीं हुआ है? विधायक जी दोबारा फिर सत्ता में आएंगी और इस बार वो मंत्री बनेंगी। काम की बात नहीं कर रहे हैं लोग। लोग ये कह रहे हैं कि हाजी दद्दन खां मैदान में है। नहीं, वो तो पहले भी मैदान में थे। सुनिए मेरी बात। लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद असलम बसपा से थे, इंद्राणी वर्मा भी चुनाव लड़ी थी, तब मुसलमानों ने बसपा उम्मीदवार मोहम्मद असलम रानी को जिता दिया था। इस बार नहीं देंगे, इस बार नहीं। बहुत पीड़ित है मुस्लिम, आप बहुत पीड़ित है। ना सिलेंडर मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना यूरिया मिला है। अभी अब क्या बताएं हम? तो बाबा भैया व्यक्तिगत लीडर तो अच्छी है इंद्राणी जी, अच्छा, उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पार्टी से हम लोग जो है थोड़ा क्या जैसे वो कह के गए हैं मुसलमान वोट इंद्राणी को ही देगा। नहीं, अब किस बदलाव है, हाजी साहब को देंगे। हाँ वो जो काम गिना के गए हैं, बहन जी तो यहाँ जिला पूरा दिए हैं। वो तो काम खाली गिना के गए हैं, बहन जी तो पूरा जिला दिए हैं। शराबस्ती और बलरामपुर को पहचान दी है जिला, वो तो खाली काम गिना के गए हैं। बहन जी तो जिला दी है। वो तो कह रहे हैं कहाँ पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में अब किस टक्कर तो खत्म हो जाएगा। अब किस बार हाजी साहब के सिवा कोई नहीं आ रहा है। मुसलमान एक तरफा, दलित, पिछड़ा, हर एक व्यक्ति हाजी साहब के साथ है। बदलाव किस पक्का है? एकदम 100% बदलाव। बदलाव होना है भैया, बदलाव होना, बिल्कुल लग रहा है होना है। क्यों बाबा? बिल्कुल बाबा भैया, बिल्कुल बदलाव हुई। कौन जीत रहा है? हाजी साहब जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। क्या लग रहा है? तो इधर हम देखेंगे, इधर कुछ लोग हैं। अरे बीजेपी के नेताजी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। भिनगा विधानसभा में कोई बीजेपी का बोलने वाला नहीं मिल रहा है। अरे कोई नहीं मिल रहा, हम घूम रहे हैं, न कोई समर्थक मिल रहा है, न कार्यकर्ता मिल रहा है। भिनगा जीतेगी, कैसे ये भिनगा जीतेगी इस बार बीजेपी कहीं कैसे जीतेंगे? आप लोग कह रहे हैं जो है न, पिछले चुनाव से इस बार हम लोगों का ग्राफ बढ़ा है। जनता तो कह रही है कि आप लाके कहीं आसमान से नेता डाल देते हैं जबरदस्ती। नहीं, क्षेत्रीय कैंडिडेट पर अगर विश्वास किया गया और क्षेत्रीय कैंडिडेट गाड़ी बढ़ा है, गाड़ी सब है, परेशान न रहो। क्षेत्रीय कैंडिडेट अगर दिया गया पार्टी के द्वारा तो चुनाव अवश्य जीता जाएगा, उसमें कहीं इब्बत है ही नहीं। और जैसे कह रहे क्षेत्रीय नहीं देंगे तो हम दद्दन खां को दे देंगे। भाजपा के प्रत्याशी जो ये है आपके समर्थक अभी यही बोल रहे थे। हम मान सकते हैं क्योंकि जो है क्षेत्रीय कैंडिडेट न देने से विरोधाभास हो जा रहा है। लोगों में ये हो जा रहा है कि हम जो है बाहरी कैंडिडेट हम मिलने कहाँ जाएंगे, कैसे क्या है, ये सब सारी समस्याएं हैं। लेकिन इस बार भाजपा चुनाव 2027 जरूर जीतेगी, अवश्य जीतेगी। 289 भिनगा बताइए। भिनगा जरूर जीतेगी और सब पूरा यूपी हार जाए लेकिन भिनगा जरूर जीतेगी, ये विश्वास रखिए। चलिए ठीक है, इधर हम देखेंगे, इधर चर्चा करेंगे। थोड़ा जाम लग रहे हैं इधर। जैसे भैया ये बताइए 289 भिनगा विधानसभा से चुनाव हो रहा है, 8 महीने रह गए, क्या लग रहा है? इंद्राणी विधायक बाजी मारेंगी? विधायक जीतेंगे, भाजपा से चली जाएगी। अच्छा, और बसपा से जो हाजी दद्दन भी चले जाएंगे। अरे हाजी साहब जो हाजी साहब भी चले जाएंगे। जब मुसलमान सपा को वोट देती ही केवल। हाँ, तो सपा को जैसे बसपा से हाजी दद्दन से पाएंगे तो उनको वोट मिलेगा, और जो उससे पाएंगे तो नहीं मिलेगा। आप समझ नहीं रहे हो, सवाल है हमारा जो हम लोग कह रहे हैं। सवाल से पाएंगे तो बसपा से यादव नहीं जुड़े हैं हमारे यहाँ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बसपा से हाजी दद्दन खां मैदान में है, इंद्राणी वर्मा आपके समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट देता है और ऐसे में हाजी दद्दन खां मुस्लिम हैं, तो क्या मुसलमान वोट हाजी दद्दन खां को नहीं देंगे? हाजी दद्दन खां को कैसे आप यादव को देंगे? केवल कौन यादव हैं वो केवल सपा को वोट देते हैं, मुस्लिम है सपा को वोट देते हैं, हाजी दद्दन खां को वोट नहीं देते हैं। वोट करते तो बहुत आगे चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाजी दद्दन खां वोट नहीं पाएंगे अपने मुसलमानों का? वो मुसलमान वोट 10% नहीं पाते हैं वो। हाँ, आपके 15 पा जाएंगे बस, उनका नहीं आएगा सत्ता यहाँ। अच्छा, नहीं आएगा। इधर थोड़ा जानेंगे। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? परसिया राजा। ये बताइए, भिनगा विधानसभा 289 क्षेत्र आपका पड़ता है? हाँ, पड़ता है। कौन विधायक है आपकी? इंद्राणी वर्मा पहले। कौन जीत सकता है यहाँ से आपकी? एक तो कोई पता नहीं कौन पद जीत सकता है भाई।
सपा से जो है इंद्राणी वर्मा है, इंद्राणी वर्मा चाहे जीत सकते हैं। नहीं बसपा से आपके हाजी दद्दन खान पप्पू से बतवा ले भैया। अरे बात तो उनसे हमने कर लिया। चाचा क्या हाल है? अरे ठीक है आप अंधेरे, अरे इधर 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 इनसे पूछे, इधर आओ, बाबा तो बोल चुके, इधर आओ हम इनसे पूछे क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है, ठीक ठाक है। चुनाव आ रहा है 289 भिनगा विधानसभा से, कौन जीत रहा है? जैसे हाजी तो आप हाजी साहब मैदान में हैं, दद्दन हाजी खां को जानते हैं, जानते हैं, और इंद्राणी वर्मा विधायक हैं, उनको भी जानते हैं। तो क्या दोनों में टक्कर होगा? क्या हाजी साहब मुसलमानों का वोट इकट्ठा कर पाएंगे अपने भाइयों का? तो मालिक जान सकत है, उनके बारे में हम क्या कहें अभी। अरे हाजी साहब आपके परिवार के हैं तो आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम किसी को हाँ अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ अभी तो मालिक जान सकता। अच्छा, चलो आते आते एक कहने का मतलब है कि पृथ्वी वीरों से खाली थी। एक कह रहे हैं लोग, एक भाजपा के समर्थक आ चुके हैं। नहीं, हम किसी के समर्थक नहीं, हम सभी के समर्थक। अच्छा, जो अच्छा काम करेगा उसी के समर्थक। जैसा कि चुनाव 289 विधानसभा से 2027 में 8 महीने बाद जनवरी में शुरू हो जाएगा। यहाँ विधायक जी तो प्रत्याशी हैं ही, हाजी दद्दन खां मेहनत कर रहे हैं, वो भी प्रत्याशी 90% मान लीजिए, लेकिन भाजपा कहीं आसमान से टपका देता है, कहीं कहीं अलग से टपका देता है। लोग कह रहे हैं लोकल कैंडिडेट है ही नहीं, भाजपा का कोई नेता ही यहाँ नहीं है। जी जी, ये बात तो सही है कि लोकल फॉर वोकल की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन भाजपा जो है अभी लोकल की राजनीति पे ध्यान नहीं दे रही है। तो संभवतः जो मेरे ख्याल से मेरा जो मन है कि लोकल का जो प्रत्याशी होगा जनता उसी से जाएगी। तो क्या इंद्राणी वर्मा बाजी मार सकती हैं हाजी दद्दन खां के मुकाबले? अब दोनों प्रत्याशियों में लड़ाई रहेगी। अगर लोकल का भाजपा वाला आ जाएगा तो त्रिकोणीय लड़ाई हो त्रिकोणीय मतलब त्रिकोणीय आप बता रहे हैं, हो सकता है त्रिकोणीय लड़ाई हो यानी जाएगी। मुस्लिम समाज अब की बार दद्दन खां को वोट करेगा क्या? जैसे समाज बिल्कुल कर सकता है। पिछली बार नहीं किया था, 2024 में नहीं किया, 2017 में नहीं किया, बिल्कुल कर सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अब की बार हमदर्दी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हाँ, कि 2 बार लड़ चुके हैं। देखिए अभी श्रावस्ती में क्या है सर कि यहाँ पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ जात की राजनीति हावी है। अच्छा, विकास की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। तो हम जनता से यही अपील करेंगे एक जनता होकर के कि जो व्यक्ति विकास की तरफ जाए, जिस व्यक्ति जिस प्रत्याशी से हमारे बच्चों का भविष्य, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार वो दे, हमें वहाँ जाना चाहिए, जात पे नहीं जाना चाहिए। जात व्यवस्था हमारे विधानसभा को छोड़िए पूरे देश को खाती जा रही है। तो दोनों प्रत्याशियों में कौन आपको विकास लग रहा है, किसने बेहतर कराया है? अभी दोनों प्रत्याशियों में तो मुझे लगता है अभी तो हाजी दद्दन खां को हम लोगों ने देखा नहीं है। हाँ। और इंद्राणी वर्मा जी का कार्यकाल रहा है लेकिन उनकी सरकार नहीं रही है। पिछली बार रही तो उन्होंने विकास कुछ किया था नहीं क्या? उन्होंने तो काम ने रोड बनवाई और लक्ष्मण बाजार को मैंने ब्लॉक घोषित कराया, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। उनका कहना विकास हुआ था जो कि अब वो यहाँ की संभव प्रत्याशी थी, यहाँ की विधायिका थी, तो उनको तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो कुछ काम हुए हैं लेकिन अप्रत्याशित काम हुए हैं। जो अपेक्षा जनता की थी उस अपेक्षा पे वो खरी नहीं उतरी। अच्छा, तो जैसे लगातार 2 बार से 10 सालों से यहाँ भाजपा पूरी तरह से गायब है। 21 साल से भिनगा विधानसभा सूखा है, भाजपा के लिए एकदम पूरी तरह से सूखा लगा हुआ है। क्या भाजपा में अंदरूनी कला है जिससे पार्टी यहाँ पर कोई अपना लोकल कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है? अब क्या समस्याएं हैं जिससे यहाँ भाजपा हार रही है? अब ये सर तो ये पार्टी की बातें पार्टी वाले जाने, मैं तो आम नागरिक जनता के बीच में चर्चाएं रहती है ना। हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है क्या है, लेकिन भाजपा को जब तक अपने लोकल ब्रांड को यहाँ नहीं लेके आएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि भाजपा यहाँ से लोकल ब्रांड आने से त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है। त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी, जो भी बाजी मार सकता है थोड़े बहुत वोटों से। बिल्कुल सर, बस यही अंतर आएगा, थोड़े बहुत का अंतर आएगा, थोड़े बहुत अंतर। और हाजी दद्दन खां भी अच्छे आदमी हैं, तो बसपा से हैं, बसपा से हैं, और इंद्राणी जी भी अच्छी है, यानी तीनों अच्छे हैं। तीनों अच्छे हैं। अब जनता का मूड होता है कि जनता तीनों का टकराव हो सकता है। बिल्कुल टकराव हो सकता है। यानी आपने एक रिजल्ट दिया है कि भिनगा विधानसभा बिल्कुल, अगर हमारा भाजपा जो है लोकल लेके आती है तो चुनाव निश्चित त्रिकोणीय हो जाएगा। त्रिकोणीय हो जाएगा, यानी हाजी दद्दन खां की बार लड़ेंगे मैदान में। बिल्कुल लड़ेंगे, वो मजबूती से लड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। क्यों चाचा, कोई रोक नहीं सकता? हाँ? तो जैसा कि दर्शकों हम लक्ष्मणपुर बाजार चौराहे का जो सर्वे कर रहे थे आपने देखा, और यहाँ का जो
बेहतर सर्वे, बेहतर मूड लोगों का आपने देखा कि किस प्रकार से जनता के बीच में रुझान है, क्योंकि भाजपा हमेशा प्रत्याशी कहीं ना कहीं से अलग से लाकर यहाँ लोगों को जबरदस्ती घुसेड़ देती है, जिससे अभी लोगों ने बताया और तमाम समर्थक भी हैं इसमें, भाजपा के भी रहे हैं, बसपा के भी रहे हैं, सपा के भी रहे हैं। तो यहाँ लक्ष्मणपुर चौराहे पर लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है अगर लोकल बॉय कैंडिडेट कोई बीजेपी उतारती है तो, नहीं तो बाहरी अदर कैंडिडेट आती है तो फिर सपा और बसपा का कांटे का टक्कर लोग बता रहे हैं। अब वैसे 8 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है, 8 महीने में जनता कहते हैं विधानसभा चुनाव जिस तरफ बयार चलता है उसी तरफ वो बयार चली जाती है। वैसे मैंने देखा तमाम लोगों का, कुछ हाजी दर्दन खां, कुछ समाजवादी पार्टी के, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि भिनगा विधानसभा 289 में पूरी तरह से यहाँ पृथ्वी वीरों से खाली पड़ी है, क्योंकि हमें अभी तक बीजेपी समर्थक ढंग रूप से नहीं नजर आ रहे हैं। कारण क्या है, चाहे कटाई चल रहा हो या मैदान में कोई उतरना नहीं चाहता या कोई कैमरे के सामने कहना नहीं चाहता, लेकिन जहां तक हमें होड़ विधानसभा 289 में यहाँ दिख रहा है कि ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, हाजी दर्दन खां और इंद्राणी वर्मा पर ही ज्यादातर जोर दे रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर एक मन है कि बीजेपी जब तक कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ लोकल का जब तक नहीं उतारेगी तब तक चुनाव भाजपा यहाँ नहीं जीत सकती। लेकिन तमाम लोगों का दावा भी है कि इस बार भिनगा विधानसभा 289 से भाजपा जीत सकती है। लेकिन अब आने वाले समय में देखना है कौन जीतता है, क्योंकि 2027 का चुनाव भविष्य के गर्भ में छिपा है और ये जनता का राय है, जनता का मूड है, कब भी बदल सकता है, यह हवा है। तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करें, हम ऐसे ही ताजा तरीन सर्वे हर मोड़, हर चौराहे, हर नुक्कड़ से आपको पहुंचाते रहें। और दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेहतर रूप से, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारी खबरें और ये सर्वे देखने से चूक जाएंगे।